दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ क्लास 11th मैथ्स का जो हम लोग प्रश्नावली 3.1 सॉल्व कर रहे थे। उसके जो बचे हुए प्रश्न हैं, दो पहले और दूसरे प्रश्नों को तो हमने सॉल्व कर लिया था। जो हमारे दूसरे तीसरे और उससे आगे प्रश्न बचे हुए हैं, आज हम लोग उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है जिसमें मैंने त्रिकोणमिति का पूरा बेसिक और पहले और दूसरे प्रश्नों को प्रश्नावली 3.1 के सॉल्व कराया है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में हम तीसरे और तीसरे के आगे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न कह रहा है हमसे कि एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमा करता है, तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, कुछ किताबें हैं उसमें यहाँ 360 डिग्री दिया है, 360 डिग्री परिक्रमा करता है। तो लोग आप लोग ध्यान रखेंगे कि वो उसमें मिसप्रिंट है, 360 डिग्री नहीं है, 360 है। 360 परिक्रमा करता है तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमें 1 सेकेंड में पूछा है, दिया है एक मिनट में कि 360 परिक्रमा करता है। तो हमें पहले ये निकालना पड़ेगा कि 1 सेकेंड में कितनी परिक्रमा करता है, तभी तो हम देख पाएंगे कितने कोण बनाएगा। पहले परिक्रमा हमको मालूम होगी तभी ना हम जानेंगे कितना कोण होगा या कुछ होगा। अभी तो ये 1 मिनट में दिया, तो पहले हम 1 सेकेंड में निकालते हैं। तो देखिए 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 60 सेकेंड में 360 परिक्रमा, 1 मिनट में 360 परिक्रमा मतलब 60 सेकेंड में 360 परिक्रमा कर रहा है। तो 1 सेकेंड में कितना परिक्रमा करेगा, 360 बटा 60, 0 0 गया, 6 से 6 बार में 6 परिक्रमा। अब हमारे पास ये क्या निकला कि 1 सेकेंड में ये 6 परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, 1 सेकेंड में 6 परिक्रमा कर रहा है। अब देखिए क्या होगा कि एक परिक्रमा में जैसे कोई चीज एक पूरा घूम कर वहीं आ गई, जैसे यहाँ से शुरू किया ये पूरा घूम कर यहीं आ गया, तो ये कितने डिग्री का कोण बना, पूरा गोल, पूरा एकदम घूम कर वहीं आ गया। परिक्रमा का मतलब यही ना कि पूरा घूम कर वहीं आ जाए। तो ये पूरा घूम कर वहीं आ गया, तो कितना कोण बनेगा। जब कोई चीज पूरा घूम कर पुनः उसी स्थान पे आ जाती है तो कोण बनता है 360 डिग्री। 360 डिग्री जब पूरा परिक्रमा हो जाएगा, पूरा घूमकर वहीं स्थान पे आ गया, तो कोण बनेगा 360 डिग्री। तो इसका मतलब एक परिक्रमा में कोण होगा 360 डिग्री। लेकिन कर तो यहाँ पर 6 परिक्रमा रहा है, तो 6 परिक्रमा में कितना कोण हो जाएगा, 360 गुणे 6 बराबर 2160 डिग्री। तो 6 परिक्रमा में 2160 डिग्री। अब 1 सेकेंड में 6 परिक्रमा कर रहा था, और 6 परिक्रमा में 2160 डिग्री कोण बन रहा है, तो 1 सेकेंड में इसका मतलब 2160 डिग्री कोण बन रहा है। 1 सेकेंड में 21, देखिए 1 सेकेंड में 6 परिक्रमा और 6 परिक्रमा में 160 डिग्री कोण, इसका मतलब 1 सेकेंड में 2160 डिग्री कोण बन रहा है। 1 सेकेंड में 2160 डिग्री कोण बन रहा है, तो हमें ये चीज मालूम पड़ गई, 1 सेकेंड में 2160 डिग्री कोण बन रहा है। लेकिन हमसे डिग्री में तो पूछा नहीं, हमसे पूछा है कि रेडियन में बताइए। तो अब रेडियन में कैसे बताएं हम, देखिए अब रेडियन में बदल लेंगे, सीधे डिग्री में इसको रेडियन बदल लेंगे तो रेडियन में माना जाएगा। देखिए कैसे, अब हमारे पास मास्टर फार्मूला यही है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। हमको बदलना है रेडियन में, तो रेडियन को बराबर की इस साइड लेते आएंगे, तो क्या हो गया, 1 डिग्री बराबर ये 180 इधर चला आएगा, तो पाई बटा 180 रेडियन। 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 डिग्री रेडियन, तो 2160 डिग्री बराबर पाई बटा 180 गुणे 2160, तो 0 0 गया, 18 से 12 बार में कट गया, तो 12 पाई रेडियन आ गया। तो 1 सेकेंड में बना कोण आ गया हमारे पास 12 पाई रेडियन। ये तीसरा प्रश्न भी हो गया हमारा, सॉल्व आंसर आ गया 12 पाई रेडियन। अब देखिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या दिया है 100 सेंटीमीटर, मतलब आर दिया है यहाँ पर 100 सेंटीमीटर, और कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप को हम यल से दिखाते हैं, तो यल बराबर दिया है 22 सेंटीमीटर, क्योंकि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप दिया है। वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी, मतलब जो चाप होगा वो वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा। अब डिग्री में पूछा है,
तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, थीटा बराबर यल बटा आर। ये फार्मूला पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन थीटा यहाँ पर रेडियन में होता है। थीटा यहाँ पर क्या होता है, रेडियन में होता है, लेकिन पूछा तो हमसे डिग्री में है। तो क्या करते हैं कि पहले हम रेडियन में ही निकालते हैं, उसके बाद डिग्री में बदल देंगे। तो हमारे पास यल का मान 22, आर का मान 100, तो 22/100 रेडियन आ गया। अब हमारे पास कोण क्या आ गया, चाप का 22/100 रेडियन, लेकिन हमसे पूछा है डिग्री में। तो फिर वही मास्टर फार्मूला हम यूज करेंगे, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो 1 रेडियन बराबर पाई इधर चला गया 180/पाई डिग्री। तो 22/100 रेडियन बराबर 180। अब पाई का मान 22/7 होता है, तो 7 ऊपर चला जाएगा, तो 180 गुणे 7/22 गुणे 22/100। अभी 0 से ये 0 कटा। अब देखिए क्या कट रहा है इसमें, और यहाँ 22 से 22 कट गया, 22 से 22 कट रहा है। और देखिए यहाँ पर 10 बचा, यहाँ पर 18 बचा, 2 से हमने काट दिया, 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 18, तो यहाँ 9 आ गया, 5 आ गया। अब बचा क्या, 9 गुणे 7 ऊपर और बटा में 5, 9 × 7 = 63, 63/5 डिग्री आ गया है मेरा। लेकिन फिर वही बात आई कि डिग्री को हम बटा में नहीं लिखते हैं, क्योंकि उससे भी छोटी इकाइयाँ हैं, मिनट है, सेकेंड है, उसमें बदल सकते हैं, लेकिन हम बटा में क्यों लिखे, डिग्री को नहीं लिखते हैं हम बटा में। तो यहाँ पर हम पहले इसको मिश्र भिन्न में बदलते हैं, क्या पता कुछ मिल जाए एकदम सही सलामत। तो इसको बदला मिश्र भिन्न में, तो 12×5 = 60 होता है, तो 12 सही 3/5 डिग्री आ गया। तो इसमें से हमें 12 डिग्री से तो कोई परेशानी है नहीं, क्योंकि 12 पूरे बचा डिग्री, परेशानी 3/5 वाले से है। तो 12 वाले को हमने ऐसे ही रख लिया 12 डिग्री, बचा 3/5। 3/5 को फिर ले गए हम सॉल्व करने, और ज़्यादा 3/5 को सॉल्व करने लगे, तो क्या आया, 3/5 डिग्री बराबर को सॉल्व कर रहे हैं। अब हम देखिए यहाँ पर होता है 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। ये मैंने बहुत पहले वीडियो में ही आपको बता चुका है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। तो ठीक है, ये 2 फार्मूले आपको याद करने जरूरी थे। तो यहाँ पर इसका प्रयोग 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। तो 3/5 डिग्री बराबर 60 गुणे 3/5, 5 से 1 कटा, 12 12 में 12 × 36, तो 36 मिनट आ गया हमारा। 3/5 डिग्री बराबर 36 मिनट यहाँ पर निकल चुका है। तो अब इसको 36 मिनट यहाँ आया, 12 डिग्री यहाँ आया, तो एक साथ लिख देते हैं। तो कोण बराबर क्या आ गया, 12 डिग्री 36 मिनट। तो कोण भी हमारा निकल गया 12 डिग्री 36 मिनट। तो चौथा प्रश्न भी हो गया हमारा सॉल्व, आंसर आया 12 डिग्री 36 मिनट। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 5वां प्रश्न। एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर लंबाई की है। मतलब एक वृत्त है जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है और उसकी एक जीवा है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब अब इसको समझिए, ये कह रहा है कि एक वृत्त है जिसका जो व्यास है वो 40 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसका एक जीवा है जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, और कह रहा है कि जो जीवा ये बना रही है चाप, जो छोटा वाला चाप बना रही है, छोटा वाला चाप तो यही होगा, यही वाला चाप छोटा वाला चाप होगा, ये तो पूरा बड़ा चाप हो जाएगा। तो कह रहा है कि इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात की, तो छोटा वाला चाप यही होगा। और पूछ रहा है कि 40 सेंटीमीटर व्यास है, 20 सेंटीमीटर ये जीवा है, इसके छोटे चाप ये है, तो इसी छोटे चाप की आप लंबाई बता दीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम बहुत चीज़ें इस फिगर से प्रूफ करेंगे। देखिए त्रिज्या त्रिज्या बराबर 20 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे कि देखिए एक वृत्त हमने बनाया है और इसकी जो जीवा यहाँ पर खींच दिया 20 सेंटीमीटर, और ये केंद्र है, केंद्र से ये जीवा के एक बिंदु को हमने मिला दिया, तो ये भी तो त्रिज्या ही होगी। कहीं भी हम मिलाते हैं परिधि के किसी बिंदु से तो केंद्र को, तो वो त्रिज्या हो जाती है। तो त्रिज्या होगी तो ये r बराबर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये भी 20 सेंटीमीटर होगी। और इधर भी वैसे ही हमने कर दिया, तो ये भी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर होगी, ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, और ये जो जीवा है ये भी 20 सेंटीमीटर है। तो ये एक त्रिभुज आपको बनता हुआ दिख रहा है, ये एक त्रिभुज आपको बनता हुआ दिख रहा है। तो ये त्रिभुज कैसा आपको लग रहा है, देखिए ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर। तो ये त्रिभुज हमें लग रहा है कि ये समबाहु त्रिभुज है। देखिए तीनों भुजाएं बराबर है, 20 20 20, तो ये एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है। और हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। देखिए ये भी कोण 60 डिग्री, ये भी कोण 60 डिग्री होगा, तो ये भी कोण 60 डिग्री होगा। प्रत्येक कोण समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो ये वाला कोण इससे हमें मालूम चल गया, प्रत्येक कोण होता है तो ये भी कोण 60 डिग्री होगा। तो ये वाला कोण हमें मालूम चल गया 60 डिग्री। अब देखिए अब हमें जीवा की लंबाई में निकालना है, मतलब यल की लंबाई निकालना है। यल जो चाप में जीवा की चाप की लंबाई निकालना है, चाप की।
तो यल, इसका मतलब यल की लंबाई निकालना है यल। तो हमें सूत्र यही मालूम है, एक यल और आर से संबंधित कोई सूत्र है हमारे पास, ये है थीटा बराबर यल बटा आर। लेकिन एक प्रॉब्लम है, देखिए यहाँ पर हमें 60 डिग्री जो ये चाप ही तो बना रहा है कोण वृत्त केंद्र पर, देखिए चाप ही तो केंद्र पर कोण बना रहा है, तो हमें वो रेडियन में चाहिए होता है, थीटा हमेशा रेडियन में होता है, लेकिन यहाँ पर तो डिग्री में दिया है 60 डिग्री। अब हम क्या करें, अब फिर हम इस 60 डिग्री को रेडियन में बदल लेते हैं, तब तो हमारा काम हो जाएगा। अब हम 60 डिग्री को रेडियन में बदलते हैं, चाप द्वारा अंतरित कोण 60 डिग्री है, देखिए चाप द्वारा अंतरित कोण 60 डिग्री। अब हमारा मास्टर फार्मूला पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 1 डिग्री बराबर 180 इधर गया पाई बटा 180 रेडियन, ठीक है। और 60 डिग्री बराबर, तब 60 डिग्री कोई बदलना है, 60 डिग्री बराबर पाई बटा 180 गुणे 60, 0 से 0 कटा, 6 से 3 बार में 18 कटा 3, तो पाई बटा 3 रेडियन हमारे पास आ गया। तो थीटा का मान भी आ गया हमारे पास पाई बटा 3 रेडियन, आर का मान 20 मालूम ही है और यल ही निकालना है, तो फार्मूले में रखते हैं। थीटा आ गया पाई बटा 3 रेडियन, तो फार्मूला क्या है, थीटा बराबर यल अपान आर, थीटा है पाई बटा 3 बराबर यल, वैसे यल ही का निकालना है मान, तो यल बटा त्रिज्या आर है, त्रिज्या 20। अब इसको 20 को इधर गुणा करा देते हैं त्रिज्या, ये क्या हो गया, यल बराबर 20 पाई बटा 3 सेंटीमीटर। तो हमारे पास चाप की लंबाई ही पूछा था, चाप की लंबाई निकल कर आ गई 20 पाई बटा 3 सेंटीमीटर। यल का मान हमारे पास निकल गया 20 पाई बटा 3 सेंटीमीटर। ये पांचवा प्रश्न भी हो गया हमारा सॉल्व। अब चलते हैं आगे छठे प्रश्न पे, देखिए छठा प्रश्न क्या कह रहा है। छठा प्रश्न कह रहा है कि यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री के कोण बनाते हों तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब देखिए कह रहा है कि अगर दो वृत्त हैं और उनके कोई भी एक चाप मान लिया है कि वो समान लंबाई के चाप दोनों में ले रहा है, दोनों वृत्तों में समान लंबाई का चाप, देखिए दो वृत्त हैं, दोनों वृत्तों में समान लंबाई का चाप, यहाँ भी चाप की लंबाई हमने मान लिया यक्स, तो यहाँ भी यक्स ले रहा है और यहाँ भी चाप की लंबाई यक्स है, समान लंबाई के चाप हैं। और कह रहा है कि पहले वृत्त में वो जो चाप है वो 60 डिग्री का कोण बना रहा है केंद्र से, और दूसरे वृत्त में जो चाप है वो केंद्र से 75 डिग्री का कोण बना रहा है। तो कह रहा है कि त्रिज्याओं का अनुपात हमें बता दीजिए कि त्रिज्याओं का अनुपात क्या है। तो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब चाप तो दोनों जगह सेम है, यक्स यक्स है। अब देखिए हमने मान लिया चाप माना यक्स है, तो यहाँ भी यक्स चाप होगा, चाप दोनों में बराबर ले रहा है, तो चाप यहाँ भी यक्स यहाँ भी यक्स, ठीक है। अब यहाँ चाप की बात आ रही है, चाप दिया है, त्रिज्या और जब पूछ रहा है, तो इसके संबंध में एक ही फार्मूला है मेरे पास, क्या है, थीटा बराबर यल बटा आर, यही फार्मूला है मेरे पास चाप और त्रिज्या और कोण के संबंध में, यही फार्मूला है थीटा बराबर यल बटा आर। अब देखिए लेकिन फिर वही प्रॉब्लम कि थीटा तो रेडियन में होता है, यहाँ दिया है डिग्री में, दोनों जगह डिग्री में देता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तुरंत बदलेंगे इसको रेडियन में। देखिए यहाँ पर 60 डिग्री दिया है, तो हमारा मास्टर फॉर्मूला पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन। आप डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हैं, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये अगर आपको याद हो जाए, नहीं तो फिर इसको तो याद करिए, बाकी बना लीजिए इससे ये। तो पाई डिग्री 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन हो गया। अब 60 डिग्री का निकाला, तो 60 डिग्री बराबर पाई बटा 180 गुणे 60, 0 से 0 कट गया, 6 से 3 बार में कटा, तो पाई बटा 3 रेडियन आ गया। इसका कोण तो आ गया, इसका थीटा जो इस वाले वृत्त का हम लोग इधर सॉल्व कर रहे हैं, इसका थीटा आ गया पाई बटा 3 रेडियन। अब इसका भी थीटा निकाल लेते हैं, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, तो 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन। 75 डिग्री का हमें निकालना है, तो 75 डिग्री बराबर पाई बटा 180 गुणे 75। अब 15 से काटते हैं, 15 का में 15, 30, 15 दूना का 30, 12 बार में, फिर 15 पचे 75, तो आ गया हमारे पास 5 पाई बटा 12 रेडियन। अब इसका भी निकल गया रेडियन में, इसका भी निकल गया रेडियन में। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब दोनों त्रिज्याओं का ही अनुपात हमें दोनों वृत्तों की पूछा है, तो इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं माना त्रिज्या R1 और इसकी त्रिज्या मान लेते हैं माना त्रिज्या R2, ठीक है, दोनों की त्रिज्या हमने मान लिया। अब देखिए फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, तब थीटा बराबर यल बटा R1, क्योंकि इसकी त्रिज्या तो R1 है, तो R1 थीटा बराबर यल बटा R1, और इसका क्या हो जाएगा, थीटा बराबर यल बटा R2, इसकी त्रिज्या R2 है, तो थीटा बराबर यल बटा R2। अब देखिए इसका थीटा का मान क्या निकला है, पाई बटा 3 रेडियन, इसका थीटा का मान निकला है
पाई बटा 3 रेडियन, तो पाई बटा 3 रेडियन, थीटा का मान रखा हमने पाई बटा 3, और यल का मान क्या है, दोनों में समान है, यल का चाप का मान दोनों में यक्स यक्स हमने पहले ही मान लिया था, दोनों में चाप का मान समान यक्स। और R1 का ही हमें अनुपात निकालना है, R1 और R2 का, तो R1 वैसे ही हमने लिख दिया, तो ये आ गया पाई बटा 3 बराबर यक्स बटा R1। इसी तरह इसको भी हमने मान रख दिया, जो थीटा का है 5 पाई बटा 12 निकला है, देख लीजिए, तो 5 पाई बटा 12 बराबर यक्स, चाप का तो मान समान है, तो यक्स बटा R2 हो गया। अब देखिए इसका भी अब इसको और सॉल्व करते हैं, तो R1 को हमने इधर भेज दिया, पाई को इधर लेते आए और 3 को ऊपर भेज दिया, तो देखिए क्या आ गया, R1 इधर आ गया और 3 ऊपर चला गया यक्स के पास, तो 3 यक्स, और पाई नीचे आ चुका है, तो 3 यक्स बटा पाई, तो R1 बराबर आ गया 3 यक्स बटा पाई। इसी तरह R2 का भी करते हैं, R2 इधर भेज दिया, 12 यक्स के पास चला आया तो 12 यक्स, और 5 पाई नीचे चला आया तो 5 पाई, ये R2 बराबर 12 यक्स बटा 5 पाई। अब देखिए, अब हमसे R1 R2 का तो मान पूछा नहीं था, हमसे पूछा था कि R1 और R2 में अनुपात क्या है, क्या अनुपात है, तो R1 R2 पे अब हम अनुपात निकालेंगे, तो R1 बटा R2 हमने कर दिया, तो क्या हुआ 3 यक्स बटा पाई, और बटा में 12 यक्स बटा 5 पाई। अब सबसे नीचे और सबसे ऊपर चला जाता है, और ये बीच वाले के पास रह जाता है, तो अब देखिए ये 5 पाई सबसे ऊपर चला गया, तो 3 यक्स गुणे 5 पाई, और ये पाई 12 यक्स के पास चला आया, तो 12 यक्स गुणे पाई हो गया। अब देखिए इस पाई से पाई कट गया, यक्स से यक्स कट गया, 3 से 12 4 बार में कट गया, तो बचा क्या 5 बटा 4, ऊपर केवल 5 बचा, नीचे केवल 4 बचा, तो बराबर 5 बटा 4। R1 बटा R2 बराबर 5 बटा 4, इसका मतलब R1 संबंधे R2 बराबर 5 संबंधे 4, तो दोनों की त्रिज्याओं में अनुपात कितना आ गया 5 संबंधे 4, हमारे पास अनुपात आ गया। तो ये प्रश्न भी हो गया हमारा छठवां प्रश्न सॉल्व, दोनों की त्रिज्याओं में अनुपात हमने निकाल दिया 5 संबंधे 4, तो ये हो गया अब छठवां प्रश्न सॉल्व। अब चलते हैं सातवें प्रश्न की ओर। देखिए सातवां प्रश्न अब क्या कह रहा है, कह रहा है सातवां प्रश्न की 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है। पहला दे रहा है 10 सेंटीमीटर, दूसरा दे रहा है 15 सेंटीमीटर, और तीसरा दे रहा है 21 सेंटीमीटर। अब आप लोग सोचेंगे ये क्या दे दिया, ये क्या है, ये कैसे सब, ये प्रश्न एकदम कुछ भी नहीं है, ये प्रश्न एकदम कुछ भी नहीं है, एकदम आसान है। देखिए कैसे, अब भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए कोई कह रहा है कि दोलक है, इस प्रकार का दोलक हमने बना दिया, मान लिया कि दोलक है, और कह रहा है कि इसकी जो ये लंबाई है वो 75 सेंटीमीटर है। ठीक है, लंबाई 75 सेंटीमीटर, और ये दोलन कर रहा है, तो दोलन करेगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक दोलन कर रहा है, तो ये कुछ चाप जैसा बना रहा है, ये कुछ चाप जैसा बना रहा है, इसी को बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए, तो ये एक वृत्त का चाप बन जाएगा, एक वृत्त के टाइप बन जाएगा ये, इसको बढ़ाते जाए अगर, तो देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, इसको अगर इस तरह जैसे चाप दोलन कर रहा है, तो इस तरह कुछ चाप बना रहा है, ये इसको बढ़ा देते ये वृत्त बन जाएगा, तो इसका मतलब ये यही इसका केंद्र होगा, तो इसी से यही त्रिज्या होगी। इसी को अगर हम इस तरह घुमाते जाए, पूरा घुमाते जाए तो यही त्रिज्या ना होगी। देखिए यही 75 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी, और यही इसका चाप दे रहा है कि इसी की जो दोलन कर रहा है, जो चाप बना रहा है उसकी लंबाई इतना 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 दे रहा है, और हमारे पास दिया है कि ये 75 सेंटीमीटर है, मतलब त्रिज्या 75 सेंटीमीटर है, इसका अर्थ तो यही हुआ। और चाप का लंबाई हमें 3 प्रकार का दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो चाप का लंबाई भी दिया है, और हमसे पूछा है कि यही कोण कितना बनाएगा। जब 10 सेंटीमीटर वो दोलन कर रहा है तब कितना कोण बनाएगा, जब 15 सेंटीमीटर दोलन कर रहा है तो कितना कोण बनाएगा, जब 21 सेंटीमीटर दोलन कर रहा है तो कितना कोण बनाएगा, और रेडियन में ही ज्ञात करना है हमें। तो रेडियन तो हमें, अब देखिए यहाँ पर पहले में दिया है यल का लंबाई, मतलब चाप का लंबाई दिया है 10 सेंटीमीटर, और आर का मान दिया है 75 सेंटीमीटर, आर का मान तो प्रत्येक में समान ही है 75 सेंटीमीटर। अब हम एक फार्मूला जानते हैं, थीटा बराबर यल बटा आर। अब थीटा रेडियन में ही होता है, रेडियन में हमसे पूछा है तो और आसानी। यल का मान हमें दिया है 10 चाप का, और आर का 75, तो बराबर 10 बटा 75 हो गया। इसको हमने 5 से काट दिया, 5 दूना 10, 15 5 75, तो 2 बटा 5 रेडियन आ गया। ये जो कोण है 2 बटा 5 रेडियन, कितना आसान है, कितना आसानी से सॉल्व होते जा रहा है। बस समझने की थोड़ा सा फेर है, समझने की थोड़ा सा फेर है कि ये चाप होगा, चाप बनाएगा तो ये एक वृत्त
के आकार में इसको अगर और बढ़ाते जाए तो एक वृत्त के आकार बन जाएगा, तो यही उसकी त्रिज्या होगी 75 सेंटीमीटर के। ये चाप है। तो इस प्रकार के तो हमने बहुत सारे सवाल सॉल्व किए। अब दूसरे पे चलते हैं। दूसरा दिया है 15 सेंटीमीटर। अब दूसरे पे चलते हैं। यल बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर, आर बराबर 75, तो सेम ही रहेगा। अब देखिए थीटा बराबर यल बटा आर, यल बटा आर बराबर 15 बटा 75, तो 15 का 15, 15 75, तो 1/5 रेडियन आ गया हमारा। दूसरा का कोण कितना बनाएगा? 1/5 रेडियन। अब इसी प्रकार तीसरा सवाल सॉल्व कर देते हैं। यल बराबर 21 सेंटीमीटर दिया हमें, यहाँ थोड़ा गलती से 20 लिख दिए हैं, यहाँ 21 सेंटीमीटर है। तो यल बराबर हमें 21 सेंटीमीटर दिया है और आर बराबर 75 सेंटीमीटर दिया है। तो थीटा बराबर यल बटा आर होगा, थीटा बराबर यल बटा आर बराबर 21/75, 21/75 होगा, क्योंकि यल का मान 21 है, यहाँ 21 है और आर का मान 75 है। तो ये 7 हमने क्या किया कि इसको किससे काटा? 3 से काटा। तो 3 से 7 बार में कटा, ये 25 में कटा, तो बराबर आ गया 7/25। तो जब 21 सेंटीमीटर चाप रहेगा तो वो बनाएगा 7/25 रेडियन कोण। इस प्रश्न में कुछ भी था, एकदम आसानी से सॉल्व हो गया, बस यही थोड़ा समझना था इसके बारे में। तो ये हमने समझ लिया, तो ये प्रश्न एकदम आसान हो गया। अब देखिए ये हमारी प्रश्नावली 3 यहाँ पर हमारा 7वां प्रश्न सॉल्व हो गया और यहाँ पर हमारी प्रश्नावली 3.1 भी हो गई पूरी तरीके से सॉल्व। अब देखिए, अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर से जरूर एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि वो लोग भी इस तरह और पढ़ाई कर सकें और अपने प्रश्नों को, कुछ कंसेप्ट्स को समझ सकें। और देखिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए, जिस पीडीएफ से मैं बता रहा हूँ, तो इस पीडीएफ का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप जाकर वहाँ से इस पीडीएफ को देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, और भी आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। अब आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसके आगे के पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।